हेलो स्टूडेंट, आज हम कुंवर नारायण जी की कविता बात सीधी थी पर उनकी दूसरी कविता है। पहली कविता के बहाने हम पढ़ चुके हैं। तो बात सीधी थी पर जैसा कि लग रहा है कि बात सीधी थी पर कवि कहना चाहता है, कुंवर नारायण जी कहना चाहते हैं भाषा इनकी खड़ी बोली ही है, सरल सहज संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली। इसमें भी चित्रात्मक शैली का प्रयोग है और इसके साथ ही इसका छंद अतुकांत मुक्त छंद कहलाएगा। इसका छंद अतुकांत क्योंकि इसमें कहीं तुक नहीं मिलते। तुकांत मुक्त छंद वो होते हैं जहां पर कविता के रैम्स मिलते हैं, यानी कि कविता की अंतिम पंक्तियां, यानी स्वर मैत्री होता है जिसमें पद मैत्री होता है, उसमें तुकांत मुक्त छंद होता है। लेकिन इसमें अतुकांत मुक्त छंद है क्योंकि इसमें स्वर मैत्री और पद मैत्री का अभाव है। अगर कहें कि इसमें अलंकार, तो इसमें अलंकार अनुप्रास होगा, पुनरुक्ति प्रकाश होगा, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, और इसमें और भी अलंकारों का प्रयोग है जो हम कविता पढ़ाते समय बता देंगे, लिख देंगे। इसी प्रकार इसमें गुण कौन सा है? इसमें शांत रस और प्रसाद गुण है। शांत रस व प्रसाद गुण है। अलंकार हम इसमें कविता पढ़ाते समय और बताएंगे, क्योंकि जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो रही वहां अनुप्रास है, जहां पर शब्द ही पुनः आवृत्त होता है लेकिन उसका अर्थ बदलता नहीं, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। प्रश्न अलंकार भी है, जहां पर प्रश्न चिन्ह प्रयोग किया जाता है वहां पर प्रश्न अलंकार होता है। इसमें हम एक चीज और बता दें, युग जो कविता के बहाने कविता है उसमें भी युग आपका प्रगतिवादी युग है और इसमें भी प्रगतिवादी युग की ये कविता है। युग इसका प्रगतिवादी ही है और बाकी चीजें जो कविता को पढ़ाते समय लगेगा बताना आवश्यक होगा वो हम बता देंगे आपको। जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक में है, बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कहने का मतलब है कि बात जो होती है वो जब हम सीधे तरीके से कहते हैं, बस हम आपको एक उदाहरण देकर समझा दें कि अगर हमें पय शब्द का अर्थ होता है, कई अर्थ होते हैं पय शब्द के, तो अगर हमें कहना होगा कि हमें पानी चाहिए और हमने उसके बदले में कह दिया हमें पेय चाहिए, तो पेय का अर्थ दूध भी होता है और पानी भी होता है। उस समय हमें कोई समझ नहीं पाएगा कि हमको पानी की आवश्यकता है या दूध की आवश्यकता है। इसलिए भाषा के चक्कर में जरा थोड़ी टेढ़ी फंस गई, यानी कवि जो होते थे वो अलंकारों और रस छंद के प्रयोग के कारण अपनी भाषा को क्लिष्ट शब्द का प्रयोग देख लीजिए कैसे करते हैं, क्योंकि कविता कैसी हो जाती है, क्लिष्ट शब्दों के द्वारा कठिन हो जाती है। क्लिष्ट का अर्थ होता है कठिन, तो इसको क्लिष्ट बनाने के चक्कर में, यानी भाषा को रस युक्त, अलंकार युक्त बनाने के चक्कर में भाषा कैसी हो जाती है, कठिन हो जाती है, क्लिष्ट हो जाती है। जैसे कहा कि बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में, भाषा को पाने की कोशिश मतलब भाषा क्या होती है, जो भावों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। भाषा क्या है, एक उपकरण है। हमारे भाव मुख्य होते हैं जो हमें ग्रहण करने होते हैं, जबकि हम भाषा को क्या करते हैं, अलंकारों के चक्कर में भाषा को क्या कर देते हैं, कठिन कर देते हैं। तो ये कवियों की विशेषता है। और ये किन प्रकार के कवियों की विशेषता बताई गई है, ये रीतिकालीन कवियों की विशेषता बताई है। कौन से कवियों की? रीतिकालीन कवियों की विशेषता बताइए, क्योंकि रीतिकाल में क्या होता था कि जो आश्रयदाता राजा होते थे, आश्रयदाताओं के यहाँ रहने पर जो कवि होते थे उनकी प्रशंसा में कठिन कठिन शब्दों के प्रयोग करते थे, कठिन कठिन अलंकारों के प्रयोग करते थे। जैसे मान लीजिए यमक अलंकार का प्रयोग करना है, श्लेष अलंकार का प्रयोग करना है, उनके अर्थ राजाओं को ना भी पता हो तो भी शब्दों के प्रयोग के कारण कविता चमत्कारी ढंग से प्रयोग की जाती थी, प्रस्तुत की जाती थी। इसलिए उनकी क्या होती थी, प्रशंसा होती थी और उन्हें लोग, जो राजा होते थे, आश्रयदाता होते थे, वो उन्हें वो देते थे, मतलब इनाम दिया करते थे, जैसे सोने चांदी मोहरे इत्यादि। तो वो आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में वो जो कविता पढ़ते थे उनके लिए इसमें व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग है। चित्रात्मक शैली के साथ हम व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग मान सकते हैं, क्योंकि इसमें व्यंग किया गया है किस पर, भाषा
के प्रयोग करने वाले कवियों पर। उसे पाने की कोशिश में यानी भाषा का अर्थ पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि टाटा वर्णों की आवृत्ति हो रही है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, यानी कि भाषा को क्या किया, पाने के चक्कर में तरह तरह के प्रयास किए, लेकिन भाषा का सही अर्थ नहीं बना। कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए। बात या तो बन जाए यानी कि बात या तो समझ में आ जाए। भाषा से बातों का यानी भावों का बहुत गहरा संबंध होता है। भाषा और बात दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ संबंध होते हैं, दोनों एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जैसा हमने बताया है। भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। जैसे जैसे शब्दों के अर्थ निकालते गए बात भाषा और भी कठिन होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। मैंने बताया कि ये रीतिकालीन कवियों पर व्यंग है, तो भाषा को ठीक से समझने की बजाय या उस पर सावधानी बरतने की बजाय कवि ने कहना चाहता है कि वो क्या करता रहा, भाषा को सुलझाने के चक्कर में और भी कठिन भाषा होती चली जा रही थी और उसे बेतरह कसता जा रहा था, मानो कील को पेंच में कसना हो और उसकी चूड़ी सही ना हो तो क्या होगा, पेंच को जबरदस्ती कसने के चक्कर में देखिए आगे क्या होता है कि साफ सुनाई, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। वाह वाह शब्द में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसमें तमाशबीन वही है, आश्रयदाता राजा जो है वाह वाह करते थे, और जो कवि थे वो क्या करते थे, बेतरह भाषा को और अधिक कठिन बनाते चले जाते थे, बेवजह भाषा को कठिन बनाते चले जाते थे। और उसे दूसरे कवि उसे पाने की कोशिश में, दूसरे लोग उसे पाने की यानी बात को पाने की कोशिश में क्या करते थे, भाषा को सही से समझ नहीं पाते थे, बात को सही समझ नहीं पाते थे कि कवि कहना क्या चाहता है। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। बात की चूड़ी मर जाना होता है बात का प्रभाव समाप्त हो जाना, यानी जो चाहिए था, भाव निकलने चाहिए थे कविता से, वो भाव तो निकले नहीं। हार कर मैंने उसे कील की तरह वहीं ठोक दिया, यानी कि भाषा से जब सही अर्थ नहीं निकला तो जैसा भी अर्थ समझ में आया, यानी कि अगर जैसे कहते हैं कि श्लेष अलंकार में शब्दों के कई अर्थ होते हैं, तो मान लीजिए कि उसमें कई अर्थ लगा कर देख रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि इसमें कौन सा सही अर्थ फिट बैठेगा, तो गंगा जल, अब इसी तरह बताया ना कि अमृत, अमृत का अर्थ होता है पानी भी, अगर प्यास लगी कोई मर रहा है तो उसके लिए तो अमृत भी, पानी के भी अमृत के समान है, लेकिन अमृत चाहिए मुझे और कोई अमृत ढूंढने चला जाए तो अमृत ना मिले, तब तक वो प्यासा ही मर जाएगा। तो इस प्रकार भाषा को कठिन बनाने के चक्कर में जो कवि, रीतिकालीन कवि होते थे, वो क्यों कठिन बनाते थे, क्योंकि वो अपने आश्रयदाताओं को खुश करना चाहते थे। ये बात आपको समझनी होगी। और उसका अर्थ निकालने वाले बेचारे परेशान होकर उसके अर्थ निकालते थे, लेकिन नहीं निकाल पाते थे, जैसे अलंकारों का कठिन प्रयोग। ऊपर से तो ठीक था पर अंदर से ना तो उसमें कोई कसाव था न ताकत थी, यानी भाषा तो सही भाषा को जब बात के अर्थ में निकालना चाहा तो वो ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन उसमें बहुत अच्छा महत्व उसका नहीं दिख रहा था, बात को सही ढंग से पकड़ नहीं पाए, जिसे कहते हैं बात को सही ढंग से पकड़ना। तो बात सही ढंग से पकड़ी ना जा सकी और बात ने एक शरारती बच्चे की तरह, देखिए जब इस पद में शरारती बच्चे आ रहा तो यहाँ पर वात्सल्य रस हो जाएगा, वैसे शांत रस है, प्रसाद गुण है, लेकिन ऐसे क्या हो जाएगा, वात्सल्य रस हो जाएगा। तो यहाँ पर किस जगह पर हो जाएगा, जहां पर है कि बात जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। किसकी तरह खेल रही थी, शरारती बच्चे की तरह। यहाँ पर उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, मैंने बताया था कि पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास और यहाँ पर उपमा अलंकार भी प्रयोग हुआ है। तो उपमा अलंकार का भी प्रयोग है क्योंकि बालक की तरह, शरारती बच्चे की तरह बात मुझसे खेल रही थी। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा, यानी उन कवियों से पूछ रही थी कि क्या तुमने भाषा को सही ढंग से बरतना नहीं सीखा।
भाषा और जो बात होती है वो परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? मतलब कि सीधी बात भी टेढ़ी कैसे हो जाती है कि हमने आपको बताया, आप ये उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे हमें प्यास लगी है, पानी पीना है, और अमृत का भी एक पर्यायवाची शब्द पानी भी होता है, अमृत का एक अर्थ पानी भी होता है। तो अगर हम अमृत कह रहे हैं तो अमृत लाने के चक्कर में कोई भी प्राप्त करने के चक्कर में वो हमें ढूंढता रहेगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी बिना पानी के। इसी तरह पय शब्द का अर्थ होता है दूध और पानी दोनों। तो हम ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिसका, जैसे कोई कह देता है कि हमारे गरीब खाने में प्रवेश करिए। अब आप आए हमारे गरीब खाने में, अब गरीब खाना उसका नहीं है, भव्य महल है, लेकिन उसके शब्दों को कैसे प्रयोग है कि वो अपने घर के लिए गरीब खाने का प्रयोग कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आपका दिन शुभ हो।